Hello students, good morning. Welcome to SES online classes. Students, we were reading chapter 3, subject and predicate of our English language book Cornerstone. In our last video, our topic was prefix and suffix. So students, included this topic prefix and suffix. We have read about prefix and suffix with example in our last video, and we have also read and solved exercise O and exercise A, which is page number 12 and 13 in our English language book Cornerstone in our last video. And students, we have also read and solved exercise A, answer the following questions of this chapter 3 in our Fair English Language notebook in our last video. And students, today's our topics are comic corner, and our next topic is meanings of prefix and suffix. Okay, so students, included these topics, today we will read a story. And after students, today we will read and solve exercise answer the following questions of this chapter 3 in our Fair English Language notebook in our today's class. Okay, so all students pay special attention class and listen to my words clearly and look at the page number 14. Let's see. Comic corner. Comic means students होता है story with picture we call comic. Okay, it's mean चित्रों के साथ एक कहानी को हम बोलते हैं comic. Comic means होता है चित्रकथा. Okay, so students, let's see. I am in, I am im, I am ill, I am ir, all mean not. Okay, so ये जितने भी इस स्टोरी के थ्रू हम ये लर्न करेंगे कि जितने भी प्रफिक्स होते हैं ना, इन, इम, इल, इर, इन सब का मीन क्या होते हैं? नॉट होता है. ऑल मीन नॉट, इन सब का मीन होते हैं नॉट. नॉट मीन्स नहीं. ओके, so students, let's read this comic. Hey chick, look at this hat I got from Carl the Wizard. Okay, so students, हे चिक, ये जो एक ग्रीन कलर का कार्टून है ना, वो क्या बोला है कि हे चिक. ओके, हे चिक, लुक एट दिस. लुक एट मीन्स देखो, दिस मीन्स ये है, हैट मीन्स टोपी. आई गॉट फ्रॉम कार्ल दी विजर्ड. ओके, आई मीन्स मैंने, गॉट मीन्स पाया, फ्रॉम मीन्स ये कार्ल दी विजर्ड. ओके, कार्ल से रल, कार्ल मीन्स होते हैं देहाती. ओके, विजर्ड, विजर्ड मीन्स होते हैं जादूगर. ओके, हे चक, ओके, लुक एट दिस हैट आई गॉट फ्रॉम कार्ल दी विजर्ड. ओके, इट्स मीन कि हे चक, इस हैट को देखो, इस टोपी को देखो, मैंने एक देहाती जादूगर से इसे पाया है. ओके, मुझे ये देहाती जादूगर से मिला. कारल सी अरल, कारल मीन्स होता है देहाती, विजर्ड मीन्स जादूगर. ओके, हे चक, इट्स इस हैट को देखो, इस टोपी को देखो, मुझे ये एक देहाती जादूगर से मिला. ओके, व्हाट डज इट डू. ओके, अब ये जो एक सेकेंड इसमें कार्टून है वो क्या बोल रहा है कि व्हाट डज इट डू. इट्स मीन कि इससे क्या होता है. ओके, देन इट्स से व्हेन आई पुट इट ऑन. ओके, अभी अपने हेड पे अपने हेड पे इस हेड को रखता है, इस कैप को रखता है. ओके, अपने सिर पे इस हेड को रखता है, इस टोपी को रखता है, बोलता है व्हेन इट पुट इट ऑन. ओके, कि जब मैं इसे रखता हूँ. ओके, जब मैं इसे इस पर रखता हूँ. ओके, सो स्टूडेंट्स, अपने हेड पे ये रख के बताता है और बोलता है कि देखो जब मैं इसे अपने ऊपर रखता हूँ. आफ्टर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, आई बिकम इनविजिबल. ओके, इनविजिबल मीन्स अदृश्य. ओके, मैं अदृश्य हो जाता हूँ. इट्स मीन मुझे कोई भी सी नहीं कर सकते, मुझे कोई भी देख नहीं सकते. इनविजिबल मीन्स अदृश्य. ओके, सो नो इट्स इनक्रेडिबल. ओके, अब ये जो सेकेंड वो कार्टून है वो क्या बोले, नो इट्स इनक्रेडिबल. नहीं, ये अनक्रेडिबल मीन्स, इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय. ओके, कि नहीं ये अविश्वसनीय है. ओके, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता. दैट्स इम्पॉसिबल. ओके, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव. ओके, ये असंभव है. ओके, अभी जो सेकंड कार्टून होता है, जैसे इसने ये फर्स्ट वाला कार्टून है, उस हेड को अपने हेड पे रखा, उस टोपी को अपने सिर पे रखा. ओके, तो वैसे ही क्या होता है कि वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है. और ये सेकेंड वाला कार्टून क्या बोलते हैं, नो इट्स इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय है. ओके, that's impossible, ये असंभव है. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. एंड आई एम गोइंग टू यूज इट टू स्टील टर्निप्स फ्रॉम दी विचेस गार्डन. ओके, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, टू यूज मीन्स टू यूज़ इट, इसका प्रयोग करने, टू स्टील मीन्स चुराने के लिए, टर्निप्स मीन्स सलजम, फ्रॉम मीन्स से डिविचेस, विच WIT से, विच मीन्स होते ये चुड़ैल. ओके, डिविच WIT से, विच मीन्स होते हैं चुड़ैल. ओके, अपोस्ट्रोफस गार्डन है ना, इट्स मीन हो गया चुड़ैल के गार्डन से, चुड़ैल के बगीचे से. ओके, आई एम गोइंग टू यूज़ इट टू स्टील टर्निप्स फ्रॉम दी विच गार्डन. ओके, अब बोल रहा है कि मैं इसका उपयोग डैन के बगीचे से सलजम चुराने के लिए जा रहा हूँ. ओके, मैं इसका उपयोग डैन के बगीचे से, ओके, सलजम चुराने के लिए करने जा रहा हूँ. ओके, सो इज़ नॉट दैट इलीगल. ओके, इलीगल मीन्स अवैध. ओके, लीगल मीन्स होता है वैध, इलीगल मीन्स अवैध. क्या ये अवैध नहीं है. ओके, सेकेंड कार्टून से पूछते हैं क्या ये अवैध नहीं है. ओके, अब ये जो फर्स्ट है वो क्या बोलता है, इट्स इरिस्पॉन्सिबल टू बट माई स्ट्यू विल बी इनकम्प्लीट विदाउट देम. ओके, बोल है इट्स इरिस्पॉन्सिबल. ओके, इट्स मीन कि ये बहुत गैर जिम्मेदार. इरिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है गैर जिम्मेदार. ओके, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार और इरिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार. ये बहुत गैर जिम्मेदार है. टू मीन्स वेरी, बहुत. ओके,
ये बहुत गैर जिम्मेदार है. बट माई स्ट्यू STEW स्ट्यू मीन्स होता है मुरब्बा. ओके, विल बी इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट मीन्स होता है अधूरा. कंप्लीट मीन्स पूरा, इनकम्प्लीट मीन्स अधूरा. विदाउट दैम मीन्स उनके बिना. ओके, इट्स इम्पॉसिबल टू, बट माई स्ट्यू विल बी इनकम्प्लीट विदाउट दैम. इट्स मीन कि ये इरिस्पॉसिबल है, ये गैर जिम्मेदार है, ये बहुत गैर जिम्मेदार. ओके, टू है ना, ये बहुत गैर जिम्मेदार है, लेकिन मेरा स्ट्यू इट्स मीन मेरा मुरब्बा उनके बिना अधूरा रहेगा. ओके, इट्स मीन बोला है कि मुझे ये जो बोला है ना कि मैं विच के गार्डन से टर्निप्स स्टिल करने जा रहा हूँ ना, तो बोले कि टर्निप्स के बिना, सलजम के बिना मेरा स्ट्यू, मेरा मुरब्बा अधूरा रहेगा. बट स्टिल इनएडिबल. ओके, अभी बोला है कि बट स्टिल इनएडिबल. इट्स मीन इनएडिबल मीन्स हियर द मीन ऑफ इनएडिबल दैट अविश्वसनीय. ओके, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके. अभी बोला है लेकिन फिर भी अविश्वसनीय है. ओके, कि विश्वास नहीं किया जा सकता उस पर. सो लेट्स सी नेक्स्ट. यू आर इनसेन, आई शैल बी राइट बैक. ओके, अब ये बोल रहा है कि यू आर इनसेन, आई शैल बी राइट बैक. ओके, तो अब ये बोला है कि आप यू आर इनसेन. इनसेन मीन्स होता है मैड, क्रेजी, आप पागल हो. ओके, आई शैल बी राइट बैक. ओके, मैं अभी वापस आऊँगा. ओके, अभी अपनी कैप लेके जा रहे हैं विच के गार्डन से टर्निप्स को स्टिल करने. ओके, व्हाट हैपेंड, माई हेड फिल ऑफ. अब ये सेकेंड वाला करेक्ट, जब ये वापस आता है ना, तो ये बोलता है, सेकेंड वाला करेक्टर उससे पूछता है, सेकेंड वाला जो कार्टून है वो से पूछता है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. तो फर्स्ट वाला जिसके पास हेड थी ना, वो मैजिक हेड, तो वो क्या बोले, माई हेड फील ऑफ. ओके, इट्स मीन मेरी टोपी गिर गई. फील ऑफ मीन्स गिर गई. ओके, एंड वी कैन सी इन दिस पिक्चर दैट बहुत एरोस इसको लगे है ना. सो लेट्स सी. तो स्टूडेंट्स उसकी हेड जो है वो भी चली गई. ओके, एंड लेट्स सी अदर कूल वर्ड्स. जो अदर कूल वर्ड्स, दूसरे जो अच्छे शब्द है वो है इम्पॉलिट. ओके, इम्पॉलाइट, IMPOLITE. ओके, इम्पॉलाइट. इम्पॉलिट मीन्स होता है असभ्य. ओके, पॉलिट मीन्स सभ्य एंड इम्पॉलिट मीन्स असभ्य. सेकेंड है इम्परफेक्ट. इम्परफेक्ट मीन्स हियर द मीनिंग ऑफ इम्परफेक्ट है अनुचित. परफेक्ट मीन्स उचित, इम्परफेक्ट मीन्स अनुचित. थर्ड नंबर है आपका इररिप्लेसेबल. ओके, प्लेसेबल मतलब जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके. एंड इररिप्लेसेबल मीन्स स्टूडेंट्स होता है स्थिर, अचल, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना ले जाया जा सके. ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड है इलिजिबल. इलिजिबल, हियर द मीन ऑफ इलिजिबल. देखो, इलिजिबल मीन्स होता है कि अयोग्य. ओके, देखो, इलिजिबल मीन्स अयोग्य. क्लियर. एबल मीन्स योग्य एंड इलिजिबल मीन्स अयोग्य. एंड नेक्स्ट है इलिटरेट. हियर द मीन ऑफ इलिटरेट. ओके, इलिजिबल मीन्स स्टूडेंट्स आप स्पष्ट या बोल सकते हैं कि स्पष्ट जिसे पढ़ा ना जा सके. ओके, जो स्पष्ट ना हो. हियर द मीन ऑफ इलिजिबल दैट स्पष्ट जिसे पढ़ाना जा सके. ओके, एंड नेक्स्ट है आपका इलिटरेट. ओके, इलिटरेट. हियर द मीन ऑफ इलिटरेट दैट, इलिटरेट मीन्स स्टूडेंट्स होता है निरक्षर, अनपढ़. ओके, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट. हियर द मीन ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र. एंड लास्ट है इनएक्टिव. इनएक्टिव मीन्स होता है निष्क्रिय. ओके, एक्टिव मीन्स होते हैं सक्रिय, इनएक्टिव मीन्स निष्क्रिय. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो ये प्रफिक्स होते हैं इन, इम, इल, ईर, इन सब का मीन क्या होता है, नॉट होता है. क्लियर. जैसे पॉसिबल मीन्स संभव, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, जो संभव ना हो. ओके, so students, I hope you must have understood this comic. You must have understood all these prefix. Okay, you have no problem in this story. So then turn it forward, look at this, and now we are going to read and solve exercise M. Answer the following questions in our Fair English Language notebook. Okay, so let's see. Your exercise M is answer the following questions. Okay, it's mean निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Let's see first number question. Your first number question is make a chart of prefixes and their meanings with example. It's mean कि एक चार्ट बनाइए prefix और उनकी meaning और examples के साथ में. It's mean स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है prefix उनकी meaning. Okay, एंड एग्जाम्पल के साथ में एक चार्ट बने. प्रीफिक्स मीन्स उपसर्ग. ओके, उपसर्ग उनके अर्थ, उनके अर्थों के साथ उदाहरणों का एक चार्ट बनाइए. ओके, हमें एक चार्ट बनाना है जिसमें प्रीफिक्स होंगे, उपसर्ग होंगे, उनकी मीनिंग्स होंगे, अर्थ होंगे और उनके एग्जाम्पल्स होंगे, उदाहरण होंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट आंसर इज देयर आर अ चार्ट ऑफ प्रीफिक्सेस एंड देयर मीनिंग्स विद एग्जाम्पल. इट्स मीन कि उपसर्ग और उनके अर्थ उदाहरणों के साथ है. ओके, सो लेट्स सी चार्ट. prefixes their meanings with example. Okay, उपसर्ग उनके अर्थ उदाहरणों के साथ. Let's see your first number column. इट्स prefix columns. Okay, ये उपसर्गों का कॉलम है, सेकंड मीनिंग का कॉलम है, ओके, अर्थों का कॉलम है, एंड थर्ड एग्जाम्पल का कॉलम, उदाहरण का. लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर prefixes आर im, in, er, un, non, il. Okay, understand the meaning of these prefixes im, in, er, un, non, il. Not
या अपोजिट। ओके, इनका मीन होता है नॉट, नहीं। ओके, अपोजिट होता है, इट्स मीन होता है उल्टा। ये क्या करते हैं, अगर किसी भी वर्ड के पहले इम, इन, एर, अन, नॉन, इल आ जाए तो इसका क्या मीन होगा, नॉट, इट्स मीन नहीं, और ये अपोजिट कर देगा, वर्ड को उल्टा कर देगा। लेट्स एग्जाम्पल, इम्पेशेंट। ओके, इम्पेशेंट, पेशेंट मीन्स होता है धैर्यवान, इम्पेशेंट मीन्स होता है कि जिसमें धैर्य ना हो, धैर्यहीन। ओके, बेचैन, बेशब्द। ओके, सेकेंड है इनसेंसिटिव। सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील, अनसेंसिटिव मीन्स होता है यदि मीन इनसेंसिटिव, असंवेदनशील। एंड नेक्स्ट है आपका इरेगुलर। रेगुलर मीन्स नियमित, इरेगुलर मीन्स अनियमित। ओके, नेक्स्ट है अनडू। ओके, तो स्टूडेंट्स डू मीन्स होते हैं करना, अन लग गया तो इसका मीन हो गया नॉट। ओके, अनडू इट्स मीन किया गया कार्य को नष्ट करना, ओके, ना करना। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड इज नॉनसेंस। सेंस मीन्स होता है जिसका अर्थ हो, एंड नॉनसेंस मीन्स होता है नॉन लग गया इसका मीन हो गया नॉट हो गया, ये वर्ड को अपोजिट कर देगा, इट्स मीन हो गया बकवास, निरर्थक, ये जिसका अर्थ ना हो। ओके, let's see second number prefix. Your second number prefix is dis and diff. Okay, and the meaning of dis and diff is subtraction away part. Okay, ये subtraction या away या part को शो करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, disappoint। appoint means होता है नियुक्त करना, disappoint means होता है निराश करना। ओके, so student let's see third number prefix. Your third number prefix is try. The meaning of ट्राई प्रीफिक्स इज थ्री। ओके, ट्राई का प्रीफिक्स का मीन क्या होता है, थ्री, THR थ्री, थ्री मीन्स तीन। ओके, एग्जाम्पल ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल, ट्राई जो है ट्राई का मीन क्या हो गया, थ्री। ओके, तो थ्री एंगल हो जाएगा ना, थ्री एंगल मीन्स तीन कोण। ओके, लेट्स सी फोर नंबर प्रीफिक्स डी। ओके, द मीनिंग ऑफ फोर नंबर प्रीफिक्स डी इज रिवर्स, रिमूव, आउट ऑफ। ओके, एंड द एग्जाम्पल इज डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट्स मीन्स विभाग। ओके, डिपार्टमेंट्स मीन्स विभाग। लेट्स सी लास्ट प्रीफिक्स, लेट्स सी फाइव नंबर प्रीफिक्स विच इज लास्ट प्रीफिक्स मिस, MIS मिस। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी द मीनिंग ऑफ मिस इज रॉन्गली, नॉट, रॉन्गली मीन्स गलती से, नॉट मीन्स नहीं। ओके, सो स्टूडेंट लेट्स एग्जांपल, मिसअंडरस्टैंड। मिसअंडरस्टैंड मीन्स गलत समझना। ओके, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, मिसअंडरस्टैंड तो मिस का मीन क्या है, नॉट है या रॉन्गली है, तो इट्स मीन हो गया कि गलत समझना। क्लियर? सो स्टूडेंट्स लेट्स सी we are going to read and solve question number second. We have solved this question number first and I hope you must have understood this question number first. Let's see question number second. Your question number second is make a chart of suffixes and their meanings with examples. Okay, suffix means प्रत्यय. Okay, तो it means a suffix, उनकी meanings examples के साथ में एक चार्ट बनाइए. Okay, it's mean प्रत्यय, उनके अर्थ और उनके उदाहरणों के साथ एक चार्ट बनाइए. सो लेट्स सी योर सेकंड आंसर इज देयर आर अ चार्ट ऑफ सफिक्सेस एंड देयर मीनिंग्स विथ एग्जांपल. ओके, इट्स मीन प्रत्यय, उनके अर्थ, उदाहरणों के साथ में चार्ट है. सफिक्सेस, देयर मीनिंग्स विथ एग्जांपल्स. ओके, प्रत्यय, उनके अर्थ, उदाहरणों के साथ. ओके, सो लेट्स सी दिस चार्ट ऑफ सफिक्सेस, देयर मीनिंग्स एंड विथ एंड इट्स एग्जांपल. Your first number suffix is dom, dom. Okay, and the meaning of dom is place or state of being. Okay, place or state of being. Okay, and let's example wisdom and kingdom. Wisdom, it's mean wisdom means होता है बुद्धिमत्ता. Okay, and kingdom is राज. Okay, so students, जो आपका फर्स्ट नंबर सफिक्स है इसका मीन क्या होता है, डॉम का मीन होता है प्लेस और स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, स्थान या किसी को होने को शो करता है. ओके, विजडम इज बुद्धिमत्ता, किंगडम इज राज. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. योर नेक्स्ट सफिक्स इज नेस एंड ESS नेस. द मीनिंग ऑफ नेस इज स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, एंड लेट्स एग्जांपल हैप्पीनेस, इम्पटीनेस. ओके, हैप्पीनेस इट्स मीन होता है खुशी. ओके, इम्पटीनेस मीन्स खालीपन. ओके, शून्यता. लेट्स सी नेक्स्ट सफिक्स. योर नेक्स्ट सफिक्स इज फाई. ओके, द मीनिंग ऑफ फाई इज मेक और बिकम. ओके, कुछ बनाना या होना. द एग्जाम्पल ऑफ फाई इज मेक और बिकम. Sorry, the example of five is beautify, qualify. Beautify, it's mean here the meaning of beautify, that's सुंदरता, and qualify means योग्यता प्राप्त करना. Okay, and the meaning of fy is make or become. Your four number suffix is en. Okay, en, and the meaning of en is from, related to, like. Okay, from, related to, like. Okay, ये relation को show करता है या like जैसे word. Okay, it mean की तरह. Okay, your example of this suffix en is historian, musician. Okay, historian it's mean होता है इतिहासकार, and musician means होता है संगीतकार. Okay, let's see next suffix. Your 5 number suffix is en. The meaning of en is a process, state और result. Okay, process, state या result को शो करता है, परिणाम को शो करता है. Let's example. Your 5 number example is creation, mention. Creation, it's mean here the meaning of creation. Creation means होता है निर्माण करना या रचना, निर्माण या रचना, and mention means उल्लेख करना. Here the meaning of creation, that निर्माण या रचना, mention means उल्लेख करना. Let's see 6 number suffix. Or 6 number suffix is us, and the meaning of us is characterized. Okay, characterized by. Okay, so students,
Let's see example of this suffix mysterious and delicious. Here the meaning of mysterious. Mysterious means students होता है रहस्यमय. Okay, रहस्यमय and delicious means स्वादिष्ट. Clear? So let's see next 7 number suffix or 7 number suffix is action. ATION action. Okay, action. ATION action and the meaning of action is the action or resulting state. Okay, ये action को ये result को show करता है and the example of action is starvation. Okay, here the meaning of starvation, it means starvation means होता है अकाल अनशन या भुखमरी. Okay, let's see 8 number suffix. So 8 number suffix is ly, lie, and the meaning of lie is a characteristic of. Okay, and the example of lie is possibly. Okay, here the meaning of possibly, that sambhavta. Okay, let's see 9 number suffix. Or 9 number suffix is its and the meaning of is having the quality of. Okay, quality रखना. Okay, जैसे students let's say example childish, CHILD I said childish. Child means बच्चा, childish means बचकाना. Okay, so student let's see 10 number suffix. So 10 number suffix is hood, 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 and the meaning of hood is state, condition, nature. ये state को या condition स्थिति, nature इसमें प्रकृति को show करता है. Okay, let's say example जैसे neighborhood. Okay, तो neighborhood means students here the meaning of neighborhood. Neighborhood means आस पड़ोस या मोहल्ला. Clear? So students let's say 11 number suffix and their meanings and its example. Your 11 number suffix is less, less, and the meaning of less is without. It means के बिना. Okay, let's see example. Your example is endless. Endless means अंतहीन, जिसका अंत ना हो. Clear? Let's see 12 number suffix. Or 12 number suffix is age. Okay, and the meaning of age is a result. It means एक परिणाम. Your example of this suffix age is wreckless, WRECKAGE, wreckage. Okay, WRECKAGE, wreckage. And here the meaning of wreckage. Wreckage means students WRECKAGE. wreckage means होता है नाव आदि का टूटा हुआ. ओके, नाव आदि का टूटा हुआ भाग बोल सकते हैं, नाव आदि का टूटना. लेट्स सी next suffix. Your 30 number suffix is full, full, and the meaning of full is notable for. Okay, notable for, and the example of full is doubtful. Doubtful means संदेहपूर्ण. Okay, जिसमें कोई संदेह हो, जिसमें कोई संदेह हो. ओके, डाउट हो, उसे बोलते हैं डाउटफुल. तो जो फुल होता है ये पूरे को शो करता है. ओके, डाउटफुल इस मीन कि डाउट से भरा हुआ, संदेह से भरा हुआ. ओके, let's see next suffix. Your next suffix is your 40 number suffix is IZE. Okay, and the meaning of is become. Okay, होना. And let's see example socialize. Okay, socialize, here the meaning of socialize. Socialize means students होता है राष्ट्रीयकरण करना, सामाजिक बनाना. Okay, let's see next suffix of 15 number suffix is en, and the meaning of en is become. Okay, तो students ये जो हमारा suffix था ich and in. Okay, I did it ich and in का meaning दोनों का same रहता है become. Okay, student let's say example of in का example देखिए. So awaken means होता है जागना. Clear? Let's see next. Your next last 16 number suffix is meant, the meant, and the meaning of meant is condition of. Okay, condition of course हो करता है. Let's example of meant. Your example is argument. Okay, here the meaning of argument. Means होता है बहस या तर्क. Okay, argument means होता है बहस या तर्क. Okay, so students we have solved this exercise and answered the following questions of this chapter in our Fair English Language Notebook, and I hope you must have understood this exercise. See the exercise you have no problem in this exercise. Okay, so students, today's classwork is that note down exercise answer the following questions of chapter 3 in your Fair English Language Notebook. It's a today's classwork, and students, so homework is that learn exercise answer the following questions of chapter 3 from your Fair English Language Notebook. It's a today's homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork, note down exercise answer the following questions of chapter 3 in your Fair English Language Notebook, and send me your work here. Thank you.